और तस्वीरें दिखाते हैं आपको इंदौर की, जहां एक्सपो का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस एक्सपो में पहुंचे हैं। बताया जाता है कि कई तरह के व्हीकल्स यहां विनोद पर अग्रवाल जी का आप स्वागत करें, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सियाम और है। ऑटो एक्सपो जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आदरणीय चौहान सुनील मौजूद हैं। छोडिया जी, चेयरमैन सीआईआई वेस्टर्न रीजन का भी आप स्वागत करें। और आप स्वागत करें श्रेयस्कर चौधरी जी, वाइस चेयरमैन सीआईआई एमपी का। आपसे अनुरोध है, सावंत सोनकर जी भी विराजित हैं, उनका भी आप स्वागत करें। आदरणीय राजेश सोनकर जी का भी आप स्वागत करें। रोहन सक्सेना सर से अनुरोध है, राजेश सोनकर जी भी हमारे साथ मंचासीन है, उनका स्वागत करें। और हमारे साथ सभी का मंच पर जो उपस्थित है, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को गति देती हूं। और आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन के भावों से अपने मन के भावों को अपने शब्दों में वाणी में पिरोकर स्वागत उद्बोधन की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रही हूं वाइस चेयरमैन सीआईआई एमपी श्रेयस्कर चौधरी जी को कि वे आए और अपने भाव हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सादर नमस्ते। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, माननीय एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, माननीय विधायक रमेश मंदोला जी एवं मंच पर आसीन माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, भारत में ऑटो क्लस्टर का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2021 के बीच लगभग $31 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यह अनुमान है कि अगले 1 से 2 वर्ष के अंदर में $10 बिलियन और निवेश होगा। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग द्वारा 2030 तक करोड़ों नौकरियों का सृजन होने की संभावना है। इस सेक्टर को गति देने के लिए सरकार की कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। 2021 में भारत सरकार ने लगभग 26,000 करोड़ रुपए के द्वारा ऑटोमोबाइल एवं ऑटोमोबाइल पीएलआई स्कीम योजना बनाई, जो बहुत ही सराहनीय है। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश का पहला ऑटो शो माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण संभव हो सका है। यह ऑटो शो भारत के आर्थिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत के ऑटो क्लस्टर के सेक्टर में इंदौर की एक अमिट छाप अंकित करेगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की उदारवादी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और व्यापार अनुरूप इकोसिस्टम नई इंडस्ट्रीज की स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है नैट्रैक्स में। बहुत ही अच्छी कंपेटिटिव एंसिलरी इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। वॉल्वो आइशर ने भारत में 10 प्लांट है, उसमें से 8 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अनेकों ऑटो एवं ऑटो एंसिलरीज यहाँ निवेश कर रही है। मध्य प्रदेश पीथमपुर, देवास, भोपाल में 200 से अधिक एंसिलरी यूनिट्स हैं, 30 से अधिक ओईएम है। करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। सीआईआई निवेश के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नेशनल पार्टनर है। मुख्यमंत्री जी, सीआईआई की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि हम आपके इंदौर को ऑटो हब बनाने के सपने को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इंदौर के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन सेंटर की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में मंथन करें। ऑटो सेक्टर की 100 से अधिक पार्टिसिपेटिंग कंपनीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं अपनी बात, इस आयोजन की क्या संकल्पना रही और किस तरह से भव्य आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में होने जा रहा है, मैं आमंत्रित कर रही हूं प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला जी को। वे आए और इस अवसर पर हम सबके समक्ष अपने विचार रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित जल संसाधन माननीय मंत्री जी, औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन के माननीय मंत्री जी, एमएसएमई के माननीय मंत्री जी,
इंदौर के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, बाहर से पधारे हुए CII, सियाम, एकमा के विशिष्ट हमारे अतिथिगण और सज्जनों, देवियों, हमें बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुरूप इंदौर में हम लोगों ने ऑटो शो, जो मध्य प्रदेश का पहला ऑटो शो है, वो आयोजित किया है। कम समय में दिन रात मेहनत करके हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं, CII के लोग हैं, हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के संभागायुक्त, जिला प्रशासन और पुलिस आयुक्त के पूरे अधिकारी कर्मचारी, उनकी पूरी टीम, जितने भी हमारे वेंडर हैं, जो औद्योगिक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि, इंडिविजुअल जो इकाइयां हैं उद्योगों की, उनके उत्साह की वजह से ये कार्यक्रम एक अच्छे रूप में हो पा रहा है। हमारी कोशिश है कि ये भविष्य में और बड़े और अच्छे स्तर पर हो और हम लोग मध्य प्रदेश को ऑटो सेक्टर में जो बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और डीजल पेट्रोल के साथ साथ अब नए नए ईंधन की खोज हो रही है, नए प्रकार के वाहन बन रहे हैं, ई-व्हीकल का समय आ रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन और न जाने क्या क्या होगा। तो बदलते हुए टेक्नोलॉजी को समाहित करते हुए इंदौर, पीथमपुर, देवास, भोपाल, ये पूरा जो हमारा ये क्षेत्र है, इसमें और इकाइयाँ आएँ, अच्छे स्तर के जॉब क्रिएट हों, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन की तरफ हम बढ़ें और मध्य प्रदेश न केवल देश के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए हम व्हीकल एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर बन पाएँ, ये हमारा सपना है। इस शो में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो MSME सेक्टर है, हमारे जो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले उद्योग हैं, उनके आपस में ज्ञान का एक्सचेंज, एक दूसरे से बायर सेलर मीट, मिलने का अवसर और इस प्रकार से आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने का भी एक बहुत बड़ा ये अवसर है। ये सब कुछ संभव हो पाया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये इच्छा थी और निर्देश था कि ये इंदौर में हो और बड़े स्तर पे हो, अच्छे से हो। हमारी ऐसी उम्मीद है कि हम उनके निर्देश के अनुसार खरे हम लोग उतरेंगे और जब ये समापन होगा तो हम इसकी एक समरी बनाएंगे कि हमने क्या पाया, क्या क्या हम आगे बढ़ने के अवसर देखते हैं, किस प्रकार से हम आगे और इसको ले जाएंगे ऊंचाइयों पर, ये सब प्लानिंग हम इसके बाद करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट आए हैं हम उनको भी सुनना चाहते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक वीडियो के माध्यम से आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में हमारा क्या सफ़र रहा, हमारे विकास के क्या क्या पायदान रहे और हम किन सोपानों पर पहुंचने जा रहे हैं। MP ऑटो और ऑटोमोबाइल औद्योगिक इकोसिस्टम पर तैयार यह वीडियो मध्य प्रदेश का एक सफ़र हम आपको लिए चलते हैं। The heart of new India is picking up pace, where a fresh new chapter is gleaming through the windows of tomorrow. As faster growth, higher profits and bigger gains follow, Madhya Pradesh today is the investment destination of choice for industries across the spectrum. Madhya Pradesh is at the center of growth of the auto sector. Indore is the commercial hub of central India, while the city of Pitampur is the automobile and engineering hub. Spread across 4,500 hectares, Pitampur industrial area has over 100 large units and 2,500 small and medium units with a combined investment of $20 billion. The proposed investment region of Pitampur is 12,500 hectares, making it one of the largest industrial areas of the country. In addition, the proposed investment region Devas is another prominent industrial area, rapidly developing as an automobile industry hub. The automobile ecosystem in the state is an already thriving cosmos, owing to the visionary efforts of the government. The state houses premier institutes, providing and training skilled professionals for the industry and other centers of excellence.
Natrax, Asia's largest testing track at Pithampur, has 14 types of test tracks, supplemented by state-of-the-art test requirements, including R&D laboratories and workshops. With leading brands of the automotive industry already having established OEMs and ancillary manufacturing facilities, the state is now opening grounds for new investments. Keeping pace with the times, it is gearing up for an electric vehicle revolution. The government of Madhya Pradesh is leaving no stone unturned in making the state the most favored investment destination in the country. Blending ease with efficiency, state is ranked 4th in ease of doing business and is the best performing state in the western region, providing 45 services within 30 days. A land bestowed with surplus power and abundant water, the MP of today is driven by innovative sustainable solutions. Come, join Madhya Pradesh's automobile industry in its journey of sustainable growth. Madhya Pradesh, the track to drive your investments. ये था हमारा मध्य प्रदेश का सफ़र। जब हमारे साथ विशिष्ट व्यक्तित्व मंचासीन होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके विचार, उनकी सोच हमें हर कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा, हौसला और एक नया जज्बा देती है। इसी उद्बोधन की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय विनी मेहता जी, डायरेक्टर जनरल ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, कि वे आएँ और हमको उद्बोधित करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, श्री तुलसी सिलावत जी, श्री राघवेंद्र सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, शुक्ला जी और मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठ अतिथि हमारे, मैं एक्मा जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। और जो चीफ मिनिस्टर जी हैं उनके नेतृत्व में जिस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश और ख़ासकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अग्रसर हो रही है, तो ये भी एक बहुत बहुत उत्साह का विषय है और मैं बधाई देता हूं आप सबको। और सबसे बड़ी काबिल तारीफ़ बात यह है कि ये शो बहुत चंद दिनों में खड़ा किया गया है, तो जितने लोग यहाँ पे जमा हैं, जो ऑटो इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूरा सहयोग दिया कि ये शो इतना सुंदर बन के आज निखर के आया है। और शायद अगर मैं ये कहूँ कि आज मध्य प्रदेश या इंदौर में ऑटो का बाज़ार गरमाया है तो इसमें कोई अव्युक्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश से मेरा एक ख़ास रिश्ता है। मैंने अपना करियर गुना से शुरू किया था, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री अपने आप में अभिन्न अंग हैं, हम जुड़े हुए हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री अपने आप में जुड़े हुए हैं, हम एक अभिन्न अंग हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री भी अपने आप में और भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और एक्मा और सायम दोनों मिलजुल के हमारा जो इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो करीब $100 बिलियन है। विनोद जी जो एक्मा के, जो सायम के वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, वो बड़े विस्तार में इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑटो इंडस्ट्री अपने आप में बड़ी सक्षम इंडस्ट्री है। विश्व स्तर पे स्पर्धा के लिए हम हमेशा अग्रसर रहते हैं। जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, हमारा टर्नओवर $50 बिलियन के करीब है, और हमारा 30% प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट होता है। और हमने अभी वीडियो में देखा, जैसे ये पीतमपुरा इंदौर का जो इलाका है, ये अपने आप में अपनी अहमियत रखता है ऑटो इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए, ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्शन के लिए।
और आप सबको जैसे मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो हमारी कुछ नई स्कीम्स आई हैं, जैसे कि जो फेम 2 स्कीम है, जो जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए है, उसका अनुदान 10,000 करोड़ रुपए है, और जो PLII है फॉर ACC बैटरीज़, जिसका अनुदान 18,000 करोड़ है, और जो कि PLI है फॉर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट, जिसकी लागत 26,000 करोड़ है। तो कुल मिला के 54,000 करोड़ की जो अनुदान है वो भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुहैया करा रही है। तो मैं आग्रह करूँगा ऑटो इंडस्ट्री से कि वो इन सब का फ़ायदा उठाएं, और ख़ास तौर पे जो राज्य सरकार हैं, आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलजुल के इस टाइप की गोष्ठियाँ करें, इस तरह के सम्मेलन करें, ताकि जिस तरीके से आप अग्रसर हो रहे हैं उसकी जो वाइब्रेंसी है वो इंडस्ट्री तक पहुँचे और हम आपके पास आके इन्वेस्टमेंट करें। तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगले सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ वाइस प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम आदरणीय विनोद अग्रवाल जी को कि वे आए और हम सबको उद्बोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर श्री राजवर्धन सिंह जी, और वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर तुलसी सिलावट जी, और MSME के मिनिस्टर ओम प्रकाश क्लेचा जी, संजय शुक्ला जी, और मंच पे विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति, ऑल इंडस्ट्री लीडर्स एंड माय फ्रेंड्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सायम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, और सब बहुत बधाई देता हूं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतने कम समय में इतना अच्छा आयोजन जो है किया है, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MP मध्य प्रदेश ऑटो शो जो जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी की एक बैकबोन है, और अगर आप थोड़ी फिगर्स में देखें तो हमारी पूरी कंट्री की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग GDP है उसका 35% जो है ऑटो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, और पूरी GDP जो पूरी कंट्री की GDP है उसका भी अराउंड 7% के करीब ऑटो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा हाथ है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट है। और ये इंडस्ट्री जो है पिछले 2-3 साल से थोड़ी सी डाउन चल रही थी, जैसा कि आपको जानते हैं कि पहले तो 2019-20 में ही रिसेशन था, और उसके बाद 2 साल कोविड रहा। तो इसके कारण से जो हमारी पूरी इंडस्ट्री थी, सारे सेक्टर ले लो, 2 व्हीलर्स ले लो, आप पैसेंजर कार्स ले लो, कमर्शियल व्हीकल्स ले लो, तो सारे सेक्टर जो थे वो 2018-19 के मुकाबले अभी भी बहुत पीछे हैं। परंतु ये खुशी की बात यह है कि इंडस्ट्री अभी रिसेशन से बाहर आ रही है, और सारी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होना शुरू हो गया है। कोविड भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो इसलिए अभी आने वाले समय में इंडस्ट्री जो है बहुत ग्रोथ करने वाली है। तो इसलिए अभी ये जो मौका है अभी, ये आई कैन से इट इज़ ए स्वीट स्पॉट फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स। और इसके अलावा इंडस्ट्री में और कई चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, जैसे इलेक्ट्रोमोबिलिटी में बहुत गाड़ियाँ अभी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके अलावा अल्टरनेट फ्यूल्स आ रहे हैं, जैसे CNG है, LNG है, एथेनॉल बेस्ड फ्यूल्स हैं, और उसके अलावा हाइड्रोजन सेल बेस्ड फ्यूल हैं। तो इन सब के ऊपर भी काम चल रहा है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट्स नई टेक्नोलॉजी में आएगी। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंसेंटिव स्कीम, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है, 28,000 करोड़ का इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑटो इंडस्ट्री को देने वाली है, और अनदर 18,000 करोड़ का देने वाली है जो एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में। तो इतना इंसेंटिव और इतना टेक्नोलॉजी में चेंज और इंडस्ट्री की ग्रोथ, अगर हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं अगर, तो इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट जैसा कि एक कुछ फिगर्स हम देख रहे थे, तो उसके मुताबिक
इंडस्ट्री में अगले 5 साल में करीब 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा ऑटो इंडस्ट्री में। उसके अलावा अनदर 45,000 करोड़ होगा हमारे एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसका मतलब 1,20,000 करोड़ तो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले समय में। तो जब इतना इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो सोचने वाली बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए मध्य प्रदेश से बेहतर कोई और डेस्टिनेशन नहीं है। तो मध्य प्रदेश जो है इसमें क्या चीज़ नहीं है, मैं आपको कुछ अपनी हमारा वोल्वो आइशर का बहुत बड़ा सेटअप है जहाँ पे, और हमने एक बहुत छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम बढ़ते ही चले गए और हमने जो भी आगे एक्सपेंशन किया वो हमने यहीं पे किया। क्यों किया हमने ये सब? उसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मध्य प्रदेश हम सबको ऑफर करता है लीस्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। लीस्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे ऑफर करता है? एक तो जहाँ पे लैंड बैंक्स बहुत अच्छा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, और लैंड की जो कीमत है ये किसी और स्टेट से कंपेयर करके देख लो अगर आप, तो सबसे कम है जहाँ पे, ये मेरा मानना है। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, भारत का दिल है ये। अगर इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश है अगर, तो इसका मतलब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है, जहाँ पे जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट मिनिमम होती है। चाहे हमने माल नॉर्थ से लेना हो, चाहे साउथ से लेना हो, ईस्ट से लेना हो, वेस्ट से लेना हो, हमने माल अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो कहीं भी, तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट मिनिमम होती है। तीसरी चीज़ क्यों लिस्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है, वो ये है कि हमारी जितने भी जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, हमने देखा है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे सबसे बेहतर है। वो बेहतर क्यों है? वो बेहतर इसलिए है कि यहाँ पे पीस बहुत है, जो इंडस्ट्रियल पीस है। मैंने ऐसा मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है हमारा पिछले 35 साल का, कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस बहुत बेहतर है, लोग बहुत शांति प्रिय हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जिससे वो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसके कारण से जो इंडस्ट्री पीस है अपने आप ऊपर जाता है। तो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है। सड़कें देख लीजिए जहाँ की, जहाँ पे आप बिजली देख लीजिए, पावर पूरा अवेलेबल है, वाटर रिसोर्सेज पूरे अवेलेबल हैं। अब बाकी और भी मतलब जितने और सेक्टर, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश से बहुत ऊपर है। तो दूसरी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज़ अगर आप देखें स्किल, दूसरी स्किल की ज़रूरत होती है हमें यहाँ पे, तो जहाँ पे स्किल पूरी अवेलेबल है मध्य प्रदेश में। जैसे जब हमने शुरू में 85 में जहाँ पे आए थे हम, तो उस समय काफ़ी लोग डरते थे आने से कि हम इंदौर नहीं काम नहीं करेंगे आगे। पर अभी पिछले सालों में जो तरक्की करी है, यहाँ पे देखिए कितने, इंदौर में ही गिन लीजिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कितने मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ और जो भी आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। तो अब कोई ऐसा कारण नहीं है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। बेसिकली हमें ये ज़रूरत है कि हमें सबको जाके बताना है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और क्यों आपका जो है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने में ही भलाई है, और सबसे अच्छी आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो सकती है, और आपका जो ऑपरेशन जो है बहुत पीसफुली चल सकता है। तो ये मैं अपनी तरफ से ये हमारा एक्सपीरियंस भी यही है। हमने जैसे जहाँ पे इतना एक्सपेंशन किया है, हम जहाँ से यूरो 6 इंजन हम वोल्वो ग्रुप को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो वोल्वो के जो यूरोप में ट्रक चलते हैं उनमें जो इंजन लगते हैं वो पीतमपुर में बनते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो पीतमपुर की टेक्नोलॉजी, जो यूरो 6 टेक्नोलॉजी इंडिया में 2020 में आई, पर पीतमपुर में वो 2013 में आ गई थी। तो हम यहाँ पे यूरो 6 इंजन 2013 से बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में हमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं, वो इतना उनका अपना फोकस रहता है और इतना पूरा डायरेक्शन, जो अगर आप वॉक दी टॉक की एग्जांपल अगर देनी हो तो मध्य प्रदेश की एग्जांपल दो। जो ये कहते हैं करके दिखाते हैं, और समय से पहले करके दिखाते हैं। तो मेरा आप सबको यही आग्रह है कि जब भी आप जो ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होना है तो आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए। मध्य प्रदेश आपको बहुत रेड कारपेट वेलकम करता है, और ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं, पूरी मशीनरी बहुत अच्छी है। अभी जैसे MSME मिनिस्ट्री पहले नहीं होती थी, सबसे पहले यहाँ पे MSME मिनिस्ट्री बना दी है चीफ मिनिस्टर साहब ने।
तो अब मतलब और क्या चाहिए हमें? तो मेरा मतलब मैं साइंस के साथ भी मिलके काम करेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कि हम और इसको बढ़ावा दें और सबको अच्छाइयाँ बताएं कि मध्य प्रदेश में क्या क्या अच्छा होता है और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को और पूरी ऑफिसर्स को, सो दैट लेट्स टेक मध्य प्रदेश स्टेट एब्सोल्युटली ऑन ग्रेट हाइट्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ चेयरमैन CII वेस्टर्न रीजन आदरणीय सुनील चौड़िया जी को कि वे आए और हमें उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री राज्यवर्धन सिंह जी, माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा MSME मिनिस्टर, हमारे तुलसी सिलावट जी, हमारे माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, रमेश मंदोला जी एवं मंच पे आसीन समस्त आदरणीय वरिष्ठ जन, I am very honored and privileged to address this gathering today, the inaugural session of Madhya Pradesh Auto Show 2022. At the outset, I would like to congratulate the government of Madhya Pradesh for envisioning, conceptualizing and organizing this pioneering edition of Madhya Pradesh Auto Show. This is showcasing the unique strengths and immense progress made by the auto sector in the state, along with the multitude of investment opportunities that state offers. CII is privileged to be the national partner with the state government for this show, and we are confident that the show would become a path-breaking event towards the growth story of auto sector in the state and support industries in absorbing new technologies and promoting indigenous R&D for adopting these technologies. Auto and auto components is one of the prime movers of the manufacturing sector of Madhya Pradesh, housing more than 30 OEMs, 200 auto component manufacturers, and the state-of-the-art automotive testing facility in the form of Netrix, with 14 types of tests along with the progressive policies, business-friendly environment, and a proactive government in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh offers a perfect ecosystem for the growth of the auto industry. अभी आपके सामने श्री विनोद अग्रवाल जी ने आयशर की ग्रोथ स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में चालू करके एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया है। मध्य प्रदेश में 3-4 लोकेशन पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सर, आपका ध्यान चाहूँगा 1 मिनट के लिए कि देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट राजरतन, द कंपनी आई रन। आई एम अ इंदौर एजुकेटेड, लिव्ड इन इंदौर, और आज से 30 साल पहले 30 लाख रुपए लगाकर एक छोटा सा उद्योग पीतमपुर में चालू किया था। और आज जब मैं आपके बीच यहाँ खड़ा हूँ तो हमारे कंपनी की मार्केट कैप करीब 4000 करोड़ की है। मैं ये इसलिए वर्णन करना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश आपको एक सही माहौल देती है। यहाँ की जो पॉलिसीज़ है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ जो इकोसिस्टम है, वो बाहर से आने वाले उद्योगों के लिए तो बहुत अच्छा है, पर मध्य प्रदेश के होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। ये मैं आप लोगों से अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी टू नोट दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न and has a very clear vision and a thorough intent of develop Madhya Pradesh as auto hub of the country and transform it into one of the most preferred investment destination amongst the various states in the country. From the perspective of industry, Madhya Pradesh has often been thought of as a beneficial prospect.
The strategic location of the state, along with the excellent connectivity with many surrounding states, make it one of the most attractive investment destinations in the country. Armed with a robust social, physical, and industrial infrastructure, rich pool of skilled labor, and a progressive reform-oriented government, Madhya Pradesh offers a plethora of opportunities for investment in the auto sector. I am confident that Madhya Pradesh is bound to continue its upward growth journey under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Ji Chauhan, and CII will continue to extend its full support in the state's path of success. CII in Madhya Pradesh is working closely with the government on various policy issues, interfacing with thought leaders, and providing business opportunities for industry through a range of specialized services. CII has taken numerous initiatives for auto sector in the field of skill development, sectorial policies in the state, and will continue to extend its support towards the growth journey. With these words, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार का, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया आप लोगों से बात करने के लिए, और आशा करता हूँ कि इस ऑटो शो में आने वाले सभी डेलीगेट्स और कंपनियाँ 3 दिन तक बिजनेस डिस्कशन करेगी और अपने अपने बिजनेस को नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मध्य प्रदेश ऑटो शो को एक वार्षिक इवेंट के रूप में आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को अगले ऑटो हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, सीआईआई आपके इस प्रयास में पूर्ण रूप से आपके साथ है और आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने अपनी कुशल कार्यशैली, उम्दा सोच से शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश में भी जनप्रिय सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की है। परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे मंत्रीगण, अतिथिगण और सामने बैठे हमारे भाई और बहनों, सबसे पहले जो हमारे बाहर से प्रतिनिधि आए उनका मैं माँ इलिया की नगरी, देश में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया इंदौर में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहला आपने जो ऑटो शो आयोजित किया है वो इंदौर में आयोजित किया है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और उसी लक्ष्य को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं हमारे इंदौर के आसपास नई नई इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, नए नए क्षेत्र बन रहे हैं। और उसी में ये ऑटो एक्सपो का जो शुभारंभ हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि ये ऑटो एक्सपो प्रतिवर्ष लगना चाहिए और हम सब इस ऑटो एक्सपो की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय ओम प्रकाश सखलेचा जी को कि वे आएं और हमें उद्बोधित करें। मध्य प्रदेश के इंदौर, जो पूरे मध्य प्रदेश का भी हृदय स्थली है, इस शहर में आयोजित इस ऑटो शो के मूल चिंतक और हर दिन एक नई सोच, नई योजना, नए रोजगार के साधन की चिंता करते हुए कैसे प्रदेश भारत में नंबर 1 बने, उसकी चिंता करने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे इंडस्ट्री, आईटी
आईपी मंत्री सम्मानीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, हमारे सिंचाई मंत्री सम्मानीय तुलसी सिलावट जी, सांसद सम्मानीय श्री शंकर लाल